हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स के आगे के पार्ट्स को देखेंगे। पिछले पार्ट्स में सबसे पहले पार्ट्स में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में क्लास 7th एंड 8th बोथ कंबाइन करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट का, एक्सपोनेंट के एक्सरसाइज फर्स्ट का। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 तक तो डिस्कशन कर ही लेंगे। ठीक है, केवल क्लास 8 का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और जिन लोगों का एक्सपोनेंट में डाउट है वो अपने डाउट्स को क्लियर जरूर से कीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और साथ ही अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 एक्सरसाइज 2A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कशन कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई है। ठीक है, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में क्या करना रहता है? क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके छोटे फॉर्म में आंसर लाना रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 7 इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि अगर a टू द पावर m डिवाइड a टू दी पावर n हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवाइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बेस दोनों का सेम है तो x हो गया और पावर बीच में डिवाइड है तो क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी x टू दी पावर 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये डिवाइड जो है ये अपॉन के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आप इनको समझ करके खुद से करेंगे। ठीक है, फिर भी जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट्स में जरूर से पूछ लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, 18x टू द पावर 9 डिवाइड 6x टू द पावर 7 इसको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 18x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 6x टू द पावर 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों 6 3 जा 18 हो गया और ये पावर क्या हो रहा है? अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा, अभी हमने ये बताया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 तो ये बच गया 3 और x टू द पावर 9 माइनस 7 यानी इसका आंसर क्या आया? 3x टू द पावर 9 में से 7 गया तो 2 और यही इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नहीं इधर से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है a टू द पावर 13 b टू द पावर 7 a टू द पावर 13 b टू द पावर 7 a to the power 13 b to the power 7 divided by a to the power 5 b to the power minus 3 a to the power 5 b to the power minus 3 इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो इसका भी क्या है, बीच में डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 13 b टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 और b टू द पावर -3। अब देखिए दोस्तों, बीच में डिवाइड है और ऊपर और नीचे दो नंबर्स दिए गए हैं, तो हमने ये बताया था कि बेस सेम होगा तभी सॉल्व करेंगे, यानी कहीं ना कहीं a का a के साथ सॉल्व करेंगे और b का b के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 13 -5, ठीक है, और ऐसे ही b टू द पावर 7 -3, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस था, तो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, इसके पहले एक और माइनस लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 13 में से 5 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 6, 8 बचेगा क्या, 8, और b टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10, यानी a टू द पावर 8 और b टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी क्या है, एक तरह से सिंप्लीफाई ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा सिंपल क्वेश्चन से ही किया जाता है। a टू द पावर 3 टू द पावर 2, यही है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा जब आप फार्मूलेज वाले वीडियो देखे होंगे तो हमने एक फार्मूला बताया था, a टू द पावर m हो और उस पर भी पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 के पावर में 2 है तो इसका मतलब a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि a टू द पावर 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 देख लेते हैं। सेकेंड का 4 कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर -3 -2, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर -3 टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला लगाएंगे, अगर किसी भी बेस पे कोई भी पावर हो फिर उसका भी पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 ये था और इसके भी ऊपर क्या हो जाएगा, -2, अलग अलग हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, y टू द पावर -3, इसके भी पावर क्या हो जाएगा, -2। आपको याद होगा हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर a टू द पावर a मल्टीप्लाई b टू द पावर अगर m हो तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, ठीक है। तो वही काम हमने किया, इन दोनों के ऊपर पावर -2 है तो अलग अलग पावर हमने लगा दिया, इन दोनों के ऊपर पावर m है तो अलग अलग पावर लगा दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी x टू द पावर 2 2 जा 4 -4, और यहाँ पे 3 2 जा 6, y टू द पावर 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो यही हो जाएगा आंसर, ये भी सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमने आपको ये भी बताया था, अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर माइनस में दिया हो तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/a टू द पावर m हो जाता है। तो ठीक वैसे ही x टू द पावर -4 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा, और y टू द पावर 6, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो y टू द पावर 6/x टू द पावर 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग कौन सा देख लेते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड तो हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का
फोर्थ अभी हम लोगों ने देखा है, 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5m to the power 4 n to the power minus 3, 5m to the power 4 n to the power minus 3 और होल टू द पावर स्क्वायर है क्या, 3 होल टू द पावर 3 यानी क्यूब। तो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया है अलग अलग, वैसे इस पे हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग जब हम करेंगे तो 5 तो है ही, यानी ये क्या हो जाएगा 5 का होल क्यूब मल्टीप्लाई m टू द पावर 4, ठीक, और फिर इसका भी पावर यानी कि मल्टीप्लाई 3, क्योंकि पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक वैसे ही n टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, मल्टीप्लाई m टू द पावर 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई n टू द पावर 3 3 जा 9, लेकिन माइनस में। अब अभी हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस में हो तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या मिला, 125 n टू द पावर 12 अपॉन ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा n टू द पावर 9, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एक्सरसाइज कभी भी इस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए 2-2 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब होता है हम लोग को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, इवेलुएट यानी क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू होगी कितनी ये बताना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है 36 टू द पावर 1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 4 का, 36 होल टू द पावर 1/2। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका फाइनल आंसर आएगा कितना ये बताना है। तो 36 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36 तो ये 2 से करेंगे, कितना जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16। थोड़ा सा मैं फास्ट मोड में कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें तो आती होंगी इसलिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 पावर कितना है 2, कितना 2 है 2 है ना, फिर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, और इस पूरे का पावर क्या है 1/2। ठीक, हमने 36 को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया और प्राइम नंबर को पावर के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो किसको लिखा, 36 को ही। तो 36 के जगह इतना लिख दिया और इसके ऊपर पावर -2 था, 1/2 था, तो 1/2 लगा दी। अब फिर यही अप्लाई कर देंगे, पावर के ऊपर पावर तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 2 3 जा क्या होता है 6, और 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट तक हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो पॉज करके सारे सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आ जाना चाहिए। मेन पर्पस हमारा क्या है कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, करने आना चाहिए।
तो ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व किया था। अब 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 64 होल टू द पावर, 64 होल टू द पावर -1/3, -1/3, ठीक है। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 64 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4, 2 1 जा 2, हो गया। कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, और इसके भी पावर क्या है, -1/3, ठीक। फिर वही कॉन्सेप्ट, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो यहाँ क्या मिला, 2 1 जा 2, यानी 2 टू द पावर -2, ठीक है, 2 टू द पावर -2। और अगर किसी भी नंबर पे पावर माइनस में हो तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/2 टू द पावर 2, ठीक है। ये प्लस में था, माइनस में था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। और 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 4, यानी 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 2 क्वेश्चन हो गए 4 के। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 4 में ही। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 32 टू द पावर -4/5, 32 होल टू द पावर -4/5, ठीक है। 32 होल टू द पावर -4/5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम, अच्छा 36 का किए हैं, तो 32 का जब हम लोग करेंगे तो 2 टू द पावर 5 आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेंगे, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर -4/5, ठीक है। फिर से वही पावर टू द पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर -4, और जब पावर माइनस में होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। अब 2 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4 का वैल्यू, ठीक है। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। और लेंदी वीडियो सही नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े हम लोग सीखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।